सुप्रभात बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था शब्द विचार। तो उसमें हमने करा दिए थे उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, जिनमें से तत्सम हो गया था। अब है हम तद्भव पे। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है तत् जमा भव। तत् मीन्स होता है उत्पन्न होने वाला अर्थात संस्कृत से हिंदी में बदलकर जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात सिंपल सी परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि जो सब संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बदलकर प्रयोग किए गए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। या जो व्यवहार में हम बोलते हैं अपने में वो अधिकतर तद्भव शब्द ही होते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध का दुग्ध है तत्सम और इसका तद्भव क्या बनेगा? दूध। निद्रा से नींद, कुमार से कुंवर, मत्सर से मच्छर, स्कंद से कंधा, मुष्टि से मुट्ठी आदि। आगे देखते हैं। आगे है हमारा देशज। देशज माने देश में जन्म लेने वाला, मतलब अपने वे शब्द जो अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं, आम बोलचाल की भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी है, झुग्गी है, थैला है, खुरपा है, खिड़की है। ये शब्द कैसे हैं? ये हैं अपने देशज शब्द। अब है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। इन्हें आगत भी कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे स्कूल, कमीज। अब ये अंग्रेज जैसे जिन के हम संपर्क में आए, जैसे बाहर देखो अंग्रेजों के आए तो अंग्रेजी कुछ शब्द, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, मतलब जिन के हम संपर्क में आए थे कुछ शब्द वो छोड़ गए जो हमारी हिंदी भाषा में अब प्रयोग किए गए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा का स्टेशन है, पेंट है, कॉलेज है, सिनेमा है। ये किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के। फारसी में देखो अनार, बीमार, नमक, चश्मा आदि। अब देखो अरबी है जैसे औकात, अमीर, अदालत, कानून आदि। तुर्की में तोप, बारूद, कैंची, बंदूक, सौगात आदि। जैसे पुर्तगाली में तौलिया है, बाल्टी, साबुन, कमीज आदि। फ्रांसीसी जैसे कार्टून, ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये है कार्टून। इंजीनियर, कर्फ्यू, पुलिस, ये सब किसके हैं? फ्रांसीसी शब्द। चीनी है चाय, पटाखा, लीची आदि। ये शब्द कौन से हो गए? चीनी शब्द। अब है यूनानी है एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि। अब देखो ये है संकर शब्द। हमारा इसका जो आखिरी का जो है हमारा संकर शब्द है। संकर शब्द हमारा 5वां है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं अर्थात 2 मिश्रित शब्दों से मिलकर बने हुए हो, वे संकर शब्द कहलाते हैं। 2 भाषाओं, जैसे रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी। रेल किसका है? अंग्रेजी का। गाड़ी किसका है? हिंदी का है। जैसे लाठी चार्ज, लाठी किसका है? हिंदी का। चार्ज किसका है? अंग्रेजी का। जैसे घर द्वार, घर क्या है? तद्भव जमा द्वार, द्वार क्या है? तत्सम। अब ये क्या है? घर और द्वार, ये तत्सम और तद्भव शब्द आपस में मिल गए तो ये भी 2 मिश्रित शब्द हो गए। जेल खाना, जेल हो गए अंग्रेजी और खाना हो गया फारसी। आगे देखो बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, मकान, घोड़ा आदि। जो शब्द परंपरा से अर्थात जो शब्द परंपरा से चले आए हैं, जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ जैसे घर है, जैसे कलम है आदि। ये शब्द क्या है? ये सब रूढ़ शब्द हैं। ये इनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये कैसे हैं? रूढ़ है। अपने आप में इनका अर्थ है जो पूर्ण है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखो बेटा, यौगिक का मतलब होता है जो 2 शब्दों के योग से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसमें 2 शब्द मिले हुए होते हैं, इनके ये योग से बने हुए होते हैं। जैसे देखो प्रधान, मंत्री, प्रधान जमा मंत्री। शिवालय, शिव जमा आलय, तो शिव का आलय, प्रधान मंत्री।
अब ये प्रधान और मंत्री, शिव और आल्य, ये क्या है, ये दो दो शब्द हैं, ये आपस में मिलके बने हुए हैं, दो शब्दों से मिलके ये शब्द बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये यौगिक है। अच्छा, अब इसका देखते हैं हम तीसरा, योग रूढ़। अब आ जाते हैं हम इसके योग रूढ़ शब्द पे। योग रूढ़ क्या होते हैं बेटा? योग रूढ़ देखो, वे शब्द जो यौगिक होते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो यौगिक है परंतु वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, तो पीले कपड़ों वाला, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। अर्थात कौन? श्री कृष्ण। मैंने कहा लंबोदर, लंबा और जमा उदर, दो शब्दों से मिलके बन गया लंबा उदर। लेकिन लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा उदर? गणेश, भगवान श्री गणेश का है लंबा उदर। तो ये दो यौगिक शब्द तो है, लेकिन ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। अर्थात योग रूढ़ शब्द के जो उदाहरण होते हैं वो बहुब्री के उदाहरण ही होते हैं। जो बहुब्री समास हमने पढ़ा है, बहुब्री समास के ही उदाहरण होते हैं योग रूढ़ के। अच्छा, अब आ जाओ अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। कई बुक्स में दिखा रखे, कहीं 4 दिखा रखे हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द जिनका समान अर्थ होता है। विलोम, जो बिल्कुल जिनका उल्टा अर्थ होता है। एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसलिए ये 5 प्रकार के हुए अर्थ के आधार पर। अब देखो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हो गए? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हो गए। नंबर 1, विकारी। देखो विकारी मतलब विकार है जिनमें, जिन शब्दों में लिंग, वचन व कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द क्या हो जाते हैं? वो शब्द विकारी होते हैं। वो शब्द कैसे होते हैं? विकारी होते हैं। वैसे बड़ी कक्षा में बताने इसका एक्सप्लेन दे रखा है उसमें। जैसे विकारी शब्द है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्योंकि इनमें जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण है, क्रिया, इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान के चलो, जैसे लड़का है, लड़का का देखो लड़के हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, बदल गया। काला का क्या? काले हो जाएगा, कालो हो जाएगा, काली हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा। क्योंकि ये क्या है? ये लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाते हैं। इसलिए देखो काला क्या है? विशेषण है, और लड़का क्या है? ये संज्ञा है। इसलिए जो विकारी शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, जो बदल जाते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं अविकारी। ए मीन्स नहीं है, विकार जिसमें मतलब जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो शब्द नहीं बदलते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द क्या होते हैं? वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे तथा और धीरे धीरे, ये शब्द क्या है? अविकारी। बताओ, तथा में कोई बदलता है? नहीं। और धीरे धीरे, ये शब्द कैसे? ये बदलते नहीं है। और ये अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, ये शब्द होते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको शब्द विचार की ये वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों, आपके पास बेटा बुक नहीं है तो आपने पिछली कक्षा में आपका होगा, ये सेम है, अध्याय चल रहा है हमारा, उसकी बुक एक्सरसाइज देख लेना, उसमें से रिवीजन कर लेना और इसकी दोहराई कर लेना एक बार। धन्यवाद।